हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल स्किल क्रैक में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज अगर आपने वीडियो देख लिया पूरा तो आप ये श्योर हो जाओगे कि मुझे किस जोन से आरआरबी एनटीपीसी 2024 का फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे ऐसे डेंजर जोन है जहां से आपको बिल्कुल फॉर्म नहीं भरना चाहिए। और मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में तीन ऐसे सेफ जोन बताऊंगा जहां से आप आंख बंद करके फॉर्म भर लेना। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये मैं किस बेस पे बता रहा हूं? क्योंकि मैं 2019 का CBT 1 CBT 2 का कट ऑफ का एनालिसिस करके उसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूं कि तीन ऐसे जोन बताऊंगा वीडियो के लास्ट में जो आपके लिए बिल्कुल सेफ होगा वहां से फॉर्म भरना। तो वीडियो को पूरा देखिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे, ठीक है, कि हमारे पास सारे जोन है अवेलेबल। ठीक है, पहले हम थोड़ी बहुत फैक्ट देखते हैं कि डेंजर जोन कौन कौन से आते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात करें, पहले हम नॉर्थ ईस्ट फिर ईस्ट वेस्ट चलेंगे। ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट तक, फिर ईस्ट से साउथ तक चलेंगे। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में कौन कौन सा जोन आता है? दिल्ली का आता है, लेकिन दिल्ली का फॉर्म ही नहीं आया। ठीक है, अब आता है जम्मू का। ठीक है, जम्मू श्रीनगर का आता है। नॉर्थ में अगर हम देखें यहां पे तो जम्मू श्रीनगर का, तो जम्मू श्रीनगर में फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन उतना नहीं भरा जाता क्योंकि यहां पे वैकेंसी भी उस लेवल का नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है। और एक चीज और मैं बता दूं कि ज्यादा वैकेंसी देख के फॉर्म भरना भी सही नहीं है, क्योंकि कट ऑफ भी वही जाता है। पिछला कट ऑफ का वीडियो मैंने डाला है, एनालाइज किया चीजों को, वीडियो को जाके देख लो, वो प्लेलिस्ट में पता चल जाएगा। तो यहां पे जम्मू कश्मीर में, अब यहां पे इसको डेंजर जोन मेरे को मानना सही भी है और नहीं भी है। सही इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स, नॉर्थ रेलवे में जिसको नॉर्थ में चाहिए, जम्मू कश्मीर अपने आप में जन्नत है। तो जिसको अच्छा जगह चाहिए, हालांकि जम्मू कश्मीर लोग ज्यादातर जाते नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि यहां पे फॉर्म भरा भी जाए, ना भी भरा जाए, अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर अगर आपको लगे कि मुझे भरना है तो आपकी चॉइस है, बाय चॉइस मैंने ये बोला। अब नॉर्थ में कौन सा है भैया? अब नॉर्थ में है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ आता है भैया नॉर्थ में। अब आपको भी पता है दिल्ली भी है एक नॉर्थ जोन में, लेकिन दिल्ली का फॉर्म आया नहीं है। ठीक है, तो अब चंडीगढ़ बचता है। ठीक है, अब नॉर्थ वाले बच्चे जो दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं बैठ के, वो कहां पे भरेंगे फॉर्म? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? जो दिल्ली में बच्चे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इतने मेहनत, रेलवे एनटीपीसी के 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पे मुखर्जी नगर, दिल्ली के लक्ष्मी नगर, हर जगह तैयारी हब है। गवर्नमेंट एग्जाम के बच्चे जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, और रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कौन नहीं चाहता है? तो दिल्ली में जितने भी बच्चे कर रहे हैं वो क्या करेंगे? चंडीगढ़ जरूर अप्लाई करेंगे। तो मैं चंडीगढ़ नॉर्थ जोन को एक डेंजर जोन मानता हूं फ्रेंड, डेंजर जोन, आप समझ जाना। तो आपके लिए चंडीगढ़ फॉर्म भरना आसान नहीं होगा, तो चंडीगढ़ को स्किप कर सकते हो। अगर आपकी चॉइस है, सोच रहे हो कि सर मैं दूर नहीं जाना चाहता हूं, अब मैं मजबूरी में यहीं पे भरूंगा, तब आपकी बाय चॉइस है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप चंडीगढ़ मत भरो क्योंकि डेंजर जोन में आता है। पहला ये हो गया डेंजर जोन। अब बात करते इधर से आते नॉर्थ की तरफ से थोड़ा, अब आता है मुजफ्फरपुर। ठीक है फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर में कट ऑफ ज्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो दिल्ली में बैठ के तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो दिल्ली में कर रहे तैयारी, ठीक है, दिल्ली में लड़के सब कर रहे तैयारी बच्चे, तो अब वो कहां जाएंगे? अब वो इधर की तरफ नहीं शिफ्ट होते, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ शिफ्ट नहीं होते, वो शिफ्ट कहां होते? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ शिफ्ट होते, और ईस्ट से थोड़ा साउथ की तरफ शिफ्ट होते हैं, यानी ऐसे शिफ्ट होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे नहीं होते। तो एक चीज याद रखना कि दिल्ली के लड़के यहां पे भी तैयारी कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर। ठीक है, अब मुजफ्फरपुर में यूपी के जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपी के आपको पता है
कि हमारे इंडिया में यूपी बिहार हो गया, बंगाल हो गया, बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत लोग हैं, ठीक है। तो ये सब ज्यादातर इन्हीं एरिया में अप्लाई करते हैं। तो आपको अगर डेंजर जोन अगर मानना है, देखो डेंजर जोन कौन सा है, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। इस जोन में जितने भी आरआरबी के हेडक्वार्टर्स है, जितने भी सेंटर है, ठीक है, फॉर्म फिलअप के सारे डेंजर जोन में आता है, सिर्फ एक आध को छोड़ के बता रहा हूं लास्ट में। तो मुजफ्फरपुर भी मत भरना। अब प्रयागराज, इलाहाबाद हो गया यूपी, जो बहुत बड़ा है रेलवे का जोन, ठीक है। फिर गोरखपुर हो गया रेलवे का। तो अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे सारे बच्चे दिल्ली से भी, यूपी से भी, बिहार से भी, अब कहां भरते, मुजफ्फरपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया। तो मैं इन सब को बोलूंगा ये सभी डेंजर जोन में आते हैं। किस में आते हैं, डेंजर जोन में। तो इनसे भी फॉर्म मत भरना यहाँ पे। क्यों, बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। क्यों मिलेगा, 2019 का CBT 1 CBT 2 का कट ऑफ जाके एनालाइज कर लो, पता चल जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये डेंजर जोन है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने बात कर ली चंडीगढ़ की, बात कर ली डेंजर जोन, मुजफ्फरपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया। अब बात करते बिहार की, जो सबसे हाई डेंजर जोन रहता है, वो मैं बात कर रहा हूं, पटना की बात करो फ्रेंड्स, पटना की बात करो, ठीक है। पटना और अगर बिहार झारखंड का ले ले तो रांची, ठीक है। पटना और रांची ये दोनों ऐसे जोन है, पटना और रांची ऐसे जोन है आरआरबी के, जो हमेशा ही इनका कट ऑफ ज्यादा ही रहता है, ठीक है। अब बोलोगे क्यों भैया इनका कट ऑफ क्यों ज्यादा रहता है, क्योंकि इसलिए कि बिहार में, पटना में बहुत तैयारी करने वाले बच्चे, एक से एक बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है। जीके जीएस आपको पता है फ्रेंड्स कि बिहार के स्टूडेंट का जीके जीएस बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, और रीजनिंग मैथ्स भी अच्छे होते हैं। तो इसीलिए बहुत तगड़ा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। तो पटना और रांची भी डेंजर जोन में आते हैं। तो यहां से भी आपको फॉर्म फिल नहीं करना। तो बोलोगे भैया यहां से नहीं करना है, तो करना कहां से, बताऊंगा भाई, 3 बताऊंगा, 3 ऐसे जगह बताऊंगा मैं लास्ट में, वीडियो को बस देखते रहो, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे, पटना हो गया, रांची हो गया, डेंजर जोन आता है, ठीक है, डेंजर जोन। अब यहाँ पे एक भोपाल आता है, ठीक है, भोपाल आता है, यहाँ पे भी टफ। क्यों, क्योंकि एमपी आपको पता है ये बीच का सेंटर एमपी है, और एमपी वाले बच्चे ज्यादा दूर जाते हैं तो वो उधर की तरफ शिफ्ट नहीं करते, वो मुंबई की तरफ या फिर अहमदाबाद की तरफ, अजमेर की तरफ, इधर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। ये वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, ये इधर। तो आपको पता है भोपाल में कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा, तो ये भी डेंजर जोन मान सकते हैं। गुवाहाटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा डेंजर जोन कोलकाता के बारे में, ठीक है। आपको पता है वेस्ट बंगाल में कौन कौन से है, कोलकाता है मेन। कोलकाता में भी बच्चे अच्छे खासे रेलवे की तैयारी करते हैं, बहुत हाई अलर्ट से तैयारी करते हैं, और ये डेफिनेटली डेंजर जोन आता है, ठीक है। कोलकाता में बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। कट ऑफ एनालिसिस करो 2019 का, CBT 1 CBT 2 का, NTPC का, पता चल जाएगा कोलकाता क्यों सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पे रहता है। फिर सिल्लीगुड़ी हो गया, कोलकाता के ही लोग सिल्लीगुड़ी में भी करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके सबसे ज्यादा नजदीक जो होता है ना फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो कोलकाता के नजदीक है ना सिल्लीगुड़ी है, तो सिल्लीगुड़ी में भी टफ कंपटीशन रहता है। हालांकि ये मत देखना कि पोस्ट ज्यादा है, ठीक है, उस हिसाब से मत भरना। अब मैं बात करूं भुवनेश्वर की, तो कोलकाता वाले ही स्टूडेंट कहां पे तैयारी करते हैं भैया, भुवनेश्वर भी आ जाते हैं। कोलकाता वाले ही बच्चे क्या करते हैं, भुवनेश्वर भी आ जाते हैं, और थोड़ा और ट्रैवल करके ये क्या करते हैं, ईस्ट से लेके साउथ की तरफ मूव करते रहते हैं, ठीक है, आते रहते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे, भीड़ तो ज्यादा है ना भैया रेलवे NTPC में, भीड़ तो बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। तो क्या करेंगे, कोलकाता वाले ही बच्चे इधर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, और ये फॉर्म भरेंगे सिकंदराबाद की, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये फॉर्म भरेंगे सिकंदराबाद की, ठीक है, भुवनेश्वर की। कोलकाता, सिल्लीगुड़ी, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, ये 3-4 ऐसे आरआरबी के जोन है जो डेंजर जोन में आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टफ कॉम्पिटिशन रहता है कोलकाता के अंदर। फिर अगर हम बात करें बिलासपुर, तो ये एक ऐसा जोन है जहां पे बहुत कम कंपटीशन रहता है, नहीं आते बच्चे। अगर यहां पे भरना हो तो भर सकते हो, लेकिन वही
फर्क आता फिर बीच में कि जगह की, भैया बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है तो छत्तीसगढ़। अब मैं बात करूं चेन्नई की, ठीक है, तो साउथ में बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। हालांकि साउथ में अगर कोई आता है तो हो सकता है चाहे वो नॉर्थ का बच्चा आ जाए साउथ में, या फिर साउथ का ही रहे, या फिर ईस्ट का आ जाए। एक चीज कंफर्म मैं बता दूं आपको, वेस्ट वाला बच्चा कभी जाएगा नहीं इधर की तरफ, साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ कभी नहीं जाएगा। और ये नॉर्थ की तरफ मूव हो जाएगा, वेस्ट वाला हल्का सा साउथ की तरफ मूव हो जाएगा, जैसे मुंबई हो गया, बेंगलुरु की तरफ, लेकिन इधर नहीं जाएगा, साउथ ईस्ट के बीच में नहीं आएगा कभी भी वेस्ट वाला बच्चा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना। अब ये तो हो गया डेंजर जोन, तो आप चेन्नई को कंसीडर कर सकते हो, अगर चेन्नई भरना हो तो भर सकते हो, क्योंकि उतना ज्यादा कट ऑफ नहीं रहता। अब मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स कि अब आपको सेफ जोन कौन सा चूज करना है, ठीक है। अब सेफ जोन कौन सा, अब हम बात कर लेते हैं, मुंबई की हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो आपको नॉर्थ वाला बच्चा भी अजमेर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है, अजमेर, क्योंकि नॉर्थर्न रेलवे में आता है। अब मैं बात करूं वेस्ट की, बात करूं अहमदाबाद और मुंबई की बात करूं, तो फ्रेंड्स यहां पे उतना ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है, उतना ज्यादा हाई डिमांड नहीं रहता है, ज्यादा डेंजर जोन नहीं है। क्यों? क्योंकि मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, गुजरात की तरफ ये सोचते हैं कि भाई जब जॉब लग जाएगी मेरी, तो ये मुंबई महंगा एरिया है, तो मैनेज वगैरह करना, ट्रैवलिंग, हर चीज का देखा जाता है, कॉस्टली ज्यादा है। तो क्या करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट और साउथ के बीच के जो बच्चे हैं वो इधर की तरफ बहुत कम मूव करते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहला सबसे सेफ जोन, तो मैं बात कर दूं अहमदाबाद की। फ्रेंड्स अगर मैं पहला सेफ जोन की बात करूं तो मैं अहमदाबाद बोलूंगा, बिल्कुल, क्योंकि आप कट ऑफ एनालिसिस कर लो, ज्यादा नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो यार, 65-70 नंबर तो ला ही सकते हो ना, एटलीस्ट CBT 1 CBT 2 में तो 70 तो ला ही सकते हो ना 120 में से, तो यार कहां से हो गया फिर, ठीक है। अब मैं दूसरे सेफ जोन की बात करूं तो फ्रेंड्स दूसरा जो हमारा सेफ जोन है बेंगलुरु, ठीक है। दूसरा हमारा सबसे सेफ जोन कौन सा है फ्रेंड्स? बेंगलुरु। बेंगलुरु को क्यों मैं मान रहा हूं सेफ जोन? क्योंकि जब आप कट ऑफ देखेंगे CBT 1 CBT 2 का 2019 वाला, तो बेंगलुरु में उतना टफ कंपटीशन नहीं रहा है। आप लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 5 4 6 वाले का आप देखेंगे तो उतना ज्यादा नहीं रहा है, 65-70 के बीच में ही रहा है। तो ये कोई ज्यादा नहीं होता 65-70 के बीच में, ठीक है। तो आप बेंगलुरु जरूर कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है भैया नॉर्थ वाले, ईस्ट वाले और ईस्ट के बीच में साउथ वाले, ये जो एरिया वाले बच्चे हैं ये बेंगलुरु की तरफ बहुत कम मूव करते हैं, ठीक है, बहुत कम करते हैं। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब दूसरे नंबर पे बेंगलुरु हो गया। अब तीसरे नंबर पे जो सबसे हमारा सेफ जोन है, आप बोल सकते हो कि भैया मुंबई। मुंबई कौन आता है? मुंबई आते हैं ज्यादातर ये आपका भोपाल वाले स्टूडेंट, ठीक है, MP वाले, मध्य प्रदेश वाले बच्चे ज्यादातर इधर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, अहमदाबाद की तरफ मूव करते हैं। तो यहां से उतना ज्यादा नहीं करते हैं, कम ही करते हैं, क्योंकि ये अपने ही रीजन में रहना इनको पसंद है। तो मैं अगर बोल सकता हूं तो मुंबई है भैया, ठीक है। मुंबई तीसरा, मैंने मुंबई। अब एक और बता रहा हूं, ठीक है। चौथा हमारा कौन सा है भैया जो सेफ जोन आप बोल सकते हैं? तो मैंने पहला बताया अहमदाबाद, दूसरा बताया बेंगलुरु, तीसरा बताया मुंबई। कोई बोले ना कि भैया ये सब हाई अलर्ट जोन, मत मानना। क्यों? कट ऑफ को एनालाइज किया है, उस बेस पे बता रहा हूं। और अगर ये सेफ जोन नहीं होगा तो और कौन सा होगा फ्रेंड्स? मैंने आपको फैक्ट भी बताया है कि नॉर्थ से ईस्ट लेके, ईस्ट से लेके साउथ तक क्यों कंपटीशन रहता है, क्यों रहता है, बता रखा है मैंने आपको। अब हम बात करते हैं चौथा। याद है फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सारे चीज का एनालाइज किया था और हमने एक चीज गुवाहाटी को छोड़ दिया था। क्यों? गुवाहाटी जो RRB का जोन है वो आसाम में पड़ता है, आसाम में, ठीक है। और आसाम का मौसम आपको पता है कि हमेशा बारिश वाला रहता है, ठीक है, बारिश वाला रहता है। तो आपको ज्यादातर काम बारिश में ही करना पड़ता है, रेलवे का, दिन हो रात हो, जब आपकी ड्यूटी लगेगी तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। बारिश हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी, आपको ड्यूटी तो ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो गुवाहाटी में
मैंने जब 2019 का CBT 1 CBT 2 कट ऑफ एनालाइज किया था तो गुवाहाटी में उतना ज्यादा भीड़ नहीं था। अगर आप 60-65 नंबर लाते तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका इजीली हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीट भी ज्यादा नहीं रहता लेकिन हाँ कम भी नहीं रहता, ठीक ठाक सीट रहता है, आप इसको चूज कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा गुवाहाटी। तो फ्रेंड्स आपको मैंने 4 ऐसे सेफ जोन बताया, ठीक है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, ये 4 ऐसे सेफ जोन है जो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जोन को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये हाई अलर्ट जोन है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपका फेवरेट जोन चुनने में। और आपको एक चीज मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको लगे कि भैया इस बार 2024 का RRB NTPC का मुझे सिलेक्शन चाहिए ही किसी भी हालत में, मेहनत कर रहा हूं सिलेक्शन के लिए, तो आप कट ऑफ को एनालिसिस करके जो मैं बताया हूं 4 जोन, यहां से आप भर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि भैया मेरे को तो बस ना अपने ही आसपास चाहिए जॉब, मुझे नहीं, तो फिर कंपटीशन को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ, इनके चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। तब तैयारी करो इन लेवल की, जैसे यहाँ के लड़के लोग, स्टूडेंट लोग तैयारी करते हैं, उस लेवल की तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। तब जाके इन हाई अलर्ट जोन को आपको कंसिडर करना होगा, तब आप यहां से फॉर्म भरिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने स्किल क्रैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो फटाक से, नोटिफिकेशन बेल को दबा लो। क्यों? NTPC की तैयारी इस बार करवाऊंगा और फैक्ट डेटा के साथ वीडियो लेके आता हूं मैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का RRB NTPC।